क्योंकि संसार ही है दुखालयम शाश्वतम। इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहां पर सुख नहीं मिल सकता। जैसे विद्यालय में विद्या, भोजनालय में भोजन, कार्यालय में कार्य, वैसे ही दुखालय में दुख। लेकिन इस दुखालय में, दुख में अगर कहीं तनिक सुख है तो वो केवल हरि कथा, हरि स्मरण और हरि दर्शन में है, और कहीं नहीं है। उस समय जो आपको सुख मिलता है वो सर्वोपरि है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र पृथ्वी पर प्रकट हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटी हैं, और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। अब यहां देवहूति माता का प्रसंग आता। हम केवल ऐसे सूक्ष्म में कहते जाएंगे, सब लोग सुनना। देवहूति माता का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ है। कर्दम प्रजापति ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की, और तपस्या के फल में ठाकुर जी से क्या मांगा? तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम। हे नाथ, मुझ पर एक कृपा कर दो, गौ के समान सीधी भोरी, और मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी से पहली बार ये किसी ने मांगा कि हे नाथ, मुझसे अधिक आपसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को कहा, स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ आपका ब्याह होगा, और एक वरदान तो आपने मांगा, एक हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्या? जब भक्त पत्नी और भक्त पति दोनों संग रहेंगे तो इन दोनों के घर पर पुत्र रूप में मैं ही आऊंगा, मेरा ही जन्म होगा। आप भी भक्त हैं और आपकी होने वाली पत्नी भी भक्त होगी, तो फिर मुझे तो आना पड़ेगा ना। आहा, कर्दम ऋषि इतने प्रसन्न हो गए कि हे नाथ, मैंने तो एक मांगा लेकिन अधिक आपने दिया। इसलिए भैया देखो, कुछ मांगना नहीं चाहिए, एक बात तो ये, लेकिन अगर मांगना है तो कैसे मांगना है सुनो। हे नाथ, बहुत साल हो गए हमारा ब्याह नहीं हो रहा, ऐसे पति हमारे जीवन में आ जाएं जो हमसे अधिक आपसे प्रेम करते हों। अगर इस कामना से पति की याचना की जाएगी तो ठाकुर जी से वो मांगना भी अच्छा है। जबलपुर में हमारा एक घर बन जाए, अब हमारा घर बन जाए करके मांगोगे तो गड़बड़ी है। ठाकुर जी से क्या कहो, हे नाथ, आप विराजो थाट से ऐसी सुंदर सी एक हवेली बन जाए, भली छोटी बने, जबलपुर में आप कृपा कर दो। ठाकुर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही बन गया घर ठाकुर जी बैठा दिए अलमारी में, तो ठाकुर जी राजा बन के ही बैठे फिर उस घर में। देखो घर कैसा होना चाहिए, घर जाकर के ऐसा ना लगे कि इन घर वालों के यहां ठाकुर जी रहते हैं, बल्कि ऐसा लगे ठाकुर जी के यहां ये घर के लोग रहते हैं। ऐसा घर होना चाहिए। वाह, लाली देखो कितना सुंदर सितार वादन कर रही हैं। हमको हमारा प्रिय साज है सितार, और मैं इसलिए कथा में नहीं रखता हूं, मैं इसलिए कथा में नहीं रखता क्योंकि सितार की ध्वनि आती तो मुझसे कथा होती नहीं है। लेकिन आप बजाओ हाँ बढ़िया प्रेम से। देखो आपके जबलपुर में एक से एक योग्य लोग हैं। जबलपुर से ही हैं आप? वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, ठाकुर जी से मांगो, पर किस भाव से मांगो कि हे नाथ हमारा घर बन जाए। अब गाड़ी चाहिए, हे नाथ एक गाड़ी दिलवा दो। आपको कभी वृंदावन जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, द्वारिका जाना हो, तो एक बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी हो, बैठ के ठाट से जाओ आप। ठाकुर जी के संबंध से यदि संसार मांगोगे तो वो संसार भी भक्ति युक्त होकर प्राप्त होगा, उससे आपका नाश नहीं होगा, कल्याण ही होगा। पर हां याद रहे, फिर वो वस्तु मिलने पर कभी अपने सुख का उपभोग ना हो, वो ठाकुर जी की सेवा में ही हो।
पति की याचना इस भाव से करें कि हे नाथ, अकेले कथा सुनने जाती हैं हम, ऐसा पति जीवन में आवे जो हमें संग लेकर के कथा में जाए, संग वृंदावन जाए, संग लेके बद्रीनाथ जाए, संग द्वारिका जाए, आपके और समीप ले जाने वाला एक पति हमको प्राप्त हो। इस कामना से सोमवार के व्रत करो, इस कामना से हनुमान जी से प्रार्थना करो। अब ये मांगा तो संसार, लेकिन भक्ति युक्त होके मांगा, इसलिए इसमें दोष नहीं है। तो कर्दम ऋषि ने पत्नी की याचना की, और कैसी पत्नी मांगी? बोले मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक पत्नी मिले तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हारे घर मैं पुत्र बन करके आऊंगा। और कर्दम ऋषि देवभूति के यहां 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, और 10वें संतान पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय।